If you are somebody who wants to prepare for JPSC mains, FRO, forest range officer, with optional environmental science, but you don't know how to start writing answer, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते होंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है. सो व्हाई नॉट स्टार्ट आंसर राइटिंग. आई होप कि आप लोगों में से कई लोगों ने अराउंड 80% ऑफ पीपल मस्ट हैव स्टार्टेड रीडिंग इन्वायरमेंटल साइंस. आपने मार्केट से बुक परचेज करके लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन आप अब भी इस दुविधा में हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है. तो अगर आप इस दुविधा में हैं तो इस दुविधा, इस कन्फ्यूजन, इस डिलेमा को दूर करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो. सो इन दिस वीडियो सीरीज what I am planning to do is we will write answers. बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जो आपको बताएंगे कि आंसर ऐसे लिखो वैसे लिखो, लेकिन कोई लिख कर आपको नहीं बताएगा. राइट. इन दिस वीडियो we will topic by topic analyze the syllabus and we will start picking a topic, frame a question. Why am I saying frame a question? क्योंकि JPSC के खुद के पास कोई प्रीसीडेंट सेट नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है. पहली बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है. वी डू नॉट हैव अ सेट प्रीसीडेंट फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइंस. सो हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे. ऑल्सो वी विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ UPSC इन्वायरमेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ GS3, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं जो हम लोग UPSC से उठाएंगे और उसके आंसर्स लिखेंगे. देन we also have precedents, PYQs of the other state PCS like MP PSC, छत्तीसगढ़ PCS. यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस उठाएंगे और उसके आंसर्स लिखेंगे. ठीक है. इसके बाद आंसर्स लिखने के बाद उसको इवैल्यूएट भी करेंगे. ठीक है. अब इवैल्यूएट, वी आर नॉट एन एक्सपर्ट आवरसेल्व्स. हाउ विल वी इवैल्यूएट? इवैल्यूएट कहने का मतलब आप सुबह में आंसर लिखिए और शाम में उसको चेक कीजिए. आप एक काम और भी कर सकते हैं कि पहले आप किसी भी सब्जेक्ट को, से हिस्ट्री, उसके टॉपर्स कॉपी उठाइए गूगल से और वहाँ पे देखिए कि वो लोग आंसर को किस तरह से लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है. राइट. उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, इतना बड़ा सा इंट्रोडक्शन के जगह मैं छोटा इंट्रोडक्शन लिख सकती हूँ. राइट. तो उससे आपको धीरे 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 समझ में आने लगेगा कि एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं. Answer writing is nothing but the representation of your knowledge on paper in time and space limit. टाइम आपके पास कम है, 1 घंटा में आपको एक आंसर नहीं लिखना है और ना ही आपके पास 40 पेज में आपको एक आंसर लिखना है. ठीक है. 6 से 7 पेज रहता है और उसमें आपको पूरा का पूरा नॉलेज लिखना है और पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है. जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, वही लिखना है. अगर क्वेश्चन फोकस्ड है कि आप मुझे पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स बताइए और इनिशिएटिव्स टू टैकल पॉल्यूशन बताइए, तो आप वही लिखिएगा, आप पूरी राम कहानी नहीं लिखिएगा. राइट. सो वी आर गोइंग टू डील विद दिस इन दिस वीडियो. आप सिलेबस पढ़ लीजिए. सिलेबस बहुत शॉर्ट और क्रिस्प है इन्वायरमेंटल का, एंड दैट इज़ द रीज़न कि बहुत लोग इन्वायरमेंटल साइंस ही ले रहे हैं. लेकिन क्या सभी लोग अच्छे आंसर्स लिखेंगे? नहीं. सबको सेलेक्ट थोड़ी करेगी JPSC. राइट. तो ये आपका पेपर 1 है. पेपर 2 है. बहुत सिलेबस शॉर्ट और क्रिस्प है, समझ में भी आने लगेगा, लेकिन आंसर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. आपने बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए होंगे और इसी को एज्यूम करते हुए वी विल स्टार्ट दी आंसर राइटिंग डायरेक्टली. आई एम नॉट हियर आपको कोई बहुत यूट्यूब चैनल से समझने के लिए, इन्वायरमेंट पढ़ाने के लिए. ये particular series is just for writing answers. We will frame questions, we will brainstorm keywords. For example, अगर कोई question है, समझ लीजिए ये question है, how pollution can change the dynamics of environment, how can we mitigate this problem. So suppose आपको 6 पेज लिखना है इस question पे, how will you divide your subheadings, आप क्या क्या लिखने वाले हैं, यह आपको पहले से पता होना चाहिए. राइट. सो ऐसे अगर हम लोग मान लीजिए हर टॉपिक के लिए कर लेंगे, सो इट विल बिकम वेरी वेरी इजी इन एग्ज़ाम. राइट. तो हम लोग लिखेंगे आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद और उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे. इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है.
इवैल्यूएशन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बट रादर आपको खुद से पहले इवैल्यूएट करना चाहिए. इवन दो यू हैव ज्वाइंड अ टेस्ट सीरीज, you should evaluate your answer by yourself. So first we are going to choose the topics, then we will frame questions from there, then keywords को brainstorm करेंगे, उसके बाद आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग लाइव होगी. मतलब आई विल ऑल्सो राइट आंसर विथ यू, है ना. इट्स नॉट कि मैं बना बनाया आंसर आपके सामने ला के रखूँगी. I myself will write answers with you. You will also write answer, and then we will evaluate our answer कि इसमें और keywords क्या हो सकते हैं. क्या हम लोग अपने notes में से, क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग शुरू करोगे आपको समझ में आएगा कि आपका जो notes है, मान लीजिए उसमें आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिखे हैं एयर पॉल्यूशन के, आपने NAAQMs लिखा है, AQY लिखा है, फिर NECP लिखा है, सफ़र लिखा है, फेम 2.0, देन यू हैव रिटन भारत 6 स्टैंडर्ड्स. लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा, जब आपको टाइम लिमिट में लिखना है आंसर को, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई कैसे लिखें, है ना. वो टॉपिक तो मैं भूल गया, मतलब यू कैन नॉट रिकॉल द इनिशिएटिव इमीडिएटली, राइट. सो उसके लिए हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि कौन से इनिशिएटिव्स हम लोग भूल रहे हैं, एंड अगर वो और बेहतरीन कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस है तो उसको लिख दिया, राइट. So we will also evaluate at the end of the day. So this was all about the series, and without wasting time, definitely we will start this. So see you in the next video. Until we meet, and keep reading, keep writing.